और आज हम लोग बात करेंगे हॉस्पिटल से की रिक्वायरमेंट जब आपको L4, L5, S1 डिस्क सर्जरी हो रही है। हाय, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है। मैं एक रीढ़ की हड्डी का डॉक्टर हूं और आज हम लोग बात करेंगे हॉस्पिटल से की रिक्वायरमेंट जब आपको L4, L5, S1 डिस्क सर्जरी हो रही है तब। तो देखिए, जैसा आप ऑलरेडी जानते हैं, डिस्क सर्जरी 3 तरीके से होती है, ओपन तरीके से, माइक्रोस्कोपिक तरीके से और एक सुपर एडवांस एंडोस्कोपी से। इन तीनों तरीके से आप ये सर्जरी करवा सकते हैं। किस तरीके से आप ये सर्जरी करवा रहे हैं डिपेंड करेगा आपके हॉस्पिटल स्टे पे। अगर आप ओपन तरीके से करवाते हैं जिसमें हड्डी को काटना पड़ता है और मसल के साथ चीरफाड़ करते हैं, उस टेक्निक से अगर आप सर्जरी करवा रहे हैं तो मसल को हील करने में काफ़ी टाइम लगता है। ऐसे केस में 4 से 5 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है क्योंकि ड्रेन डालने की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में क्या होता है कि मसल की कटिंग और बोन कटिंग काफ़ी कम हो जाती है। हड्डी को भी काटा जाता है और मसल को भी काटा जाता है, लेकिन काफ़ी कम काटा जाता है और स्किन इंसिजन छोटा हो जाता है, तो उसमें हॉस्पिटल से कम हो जाता है। और एंडोस्कोपी में मसल कटिंग होती ही नहीं और बोन कटिंग होती ही नहीं, क्योंकि जो बोन कटिंग होती है उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है जो इतना बड़ा है जिसको अंदर नहीं ले जा सकता, तो आप छेद जो रीढ़ की हड्डी का है उसे बड़ा करने के लिए आप हड्डी को काट के जगह बनाते हो कि आपका इंस्ट्रूमेंट चला जाए। हालांकि एंडोस्कोपी का इक्विपमेंट इतना छोटा होता है कि जो शरीर में नेचुरल छेद होता है जिसे फोरामेन कहते हैं, उसके थ्रू अंदर जाके हम काम कर सकते हैं। मैं एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल अपने मरीजों को देता हूँ कि यदि आपको किसी बिल्डिंग में सफाई करनी है और उस बिल्डिंग में आप बुलडोजर लाना चाहते हैं तो आपको एक तरफ की दीवार तोड़नी पड़ेगी। अगर आप दीवार तोड़ के अंदर जाएंगे तो ऑब्वियसली बिल्डिंग कमजोर हो जाएगी। बैक पेन पेशेंट को रह सकता है क्योंकि आपने जो बोनी स्ट्रक्चर है, जो वेट बियरिंग स्ट्रक्चर है, उसको थोड़ा चोट पहुंचाई। बट यदि आप खिड़की से जाके अंदर आके सफाई करते हैं तो फिर आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एंडोस्कोपी को ऐसे ही समझिए कि खिड़की से अंदर जाके मैंने सफाई करी, क्योंकि नेचुरल फोरामेन या फिर ट्रांसफोरामेन टर्मिनल तरीके से बिना बोन को चोट पहुंचाए अंदर जाके नस की बहुत बढ़िया सफाई की जा सकती है। इस केस में पेशेंट को हॉस्पिटल में बहुत कम टाइम रहना होता है। तो जैसे मैंने बताया, ओपन सर्जरी में 4 से 5 दिन, माइक्रोस्कोपी में 1 से 2 दिन और एंडोस्कोपी में 4 से 6 घंटे रहने की जरूरत होती है। हालांकि इंश्योरेंस के केसेस में ये रिक्वायरमेंट होती है कि 24 आवर आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। बट अगर ये ऐसा नहीं है तो आप सुबह सर्जरी करा के शाम को और शाम को सर्जरी करा के सुबह जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि कोई रिस्क है ही नहीं इसमें, ना तो पेशेंट को और ना ही जनरल कंडीशन को, क्योंकि हम ना तो बेहोशी दे रहे हैं और दूसरा क्योंकि हम बेहोशी नहीं दे रहे हैं तो हम नर्व को इंजरी नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि पेशेंट लाइव मॉनिटर का काम करता है। ऐसे ही मानिए कि किसी बेहोश इंसान की उंगली को काटना पॉसिबल है, बट किसी जगह वो इंसान की उंगली को नहीं काट सकते क्योंकि उसे पेन होगा। तो अगर मैं नर्व टच भी करता हूँ तो पेशेंट मुझे बता सकता है कि उसकी नर्व पे टच हो रहा है या उसको पता चल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा वर्ल्ड्स बेस्ट तरह की न्यूरो मॉनिटरिंग हो गई। इसमें इसको कह सकते हैं लाइव पेशेंट न्यूरो मॉनिटरिंग। और पेशेंट की सेफ्टी और नर्व की सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डॉक्टर और किसी भी पेशेंट के लिए। और मैं सोचता हूँ कि किसी को की भी नर्व इंजरी नहीं होनी चाहिए सर्जरी में। सबको 100% रिजल्ट ही मिलना चाहिए, हमारी यही कोशिश होती है। आप भी बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो अपने एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन से ज़रूर मिलें। अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आपके किसी दोस्त को या आपको खुद इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप MRI रिपोर्ट नीचे दिए गए नंबरों पर शेयर कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम कोशिश करेंगे आपको सही जवाब देने की। बहुत बहुत धन्यवाद।